बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसकी वजह है हमारा आज का नया टॉपिक। आप सब ने किस्से कहानियों में जल परियों का जिक्र तो सुन रखा होगा और मुमकिन है कि आप में बहुत सोने जल परियों पर बनने वाले कार्टून सीरीज और एनिमेटेड मूवीज भी देख रखी हो। क्या आप जानते हैं कि आज से कुछ अरसे पहले तक जल परियों का वजूद सिर्फ किस्से कहानियों तक ही होता था और फिर अचानक एक खबर गर्दिश करती है कि किसी इंसान ने उसे समंदर की सतह पर देखा है। बस यही वो वक्त था जब ये जल परियां अपने दम तोड़ते किस्से कहानियों में एक बार फिर से जी उठी और सारी दुनिया की दिलचस्पी उसकी तरफ हुई। इस हवाले से मुख्तलिफ कार्टून कैरेक्टर्स भी क्रिएशन के मराहिल में दाखिल हो गए और यहीं से साइंसदान भी मुतारिक हुए। दरअसल यहाँ पर दो तरह की थ्योरीज लागू होती हैं। एक थ्योरी इन साइंसदानों की है जो इस बात का इनकार करते हैं कि जलपरी जैसी कोई मखलूक इस दुनिया में नहीं। दरअसल वो ये बात इस बुनियाद पर करते हैं कि जिंदा रहने के लिए इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए ये मुमकिन ही नहीं है कि एक इंसान नुमा औरत पानी में जिंदा रह सके, जिसका ऊपर वाला धड़ तो औरत नुमा हो और जिस्म का निचला हिस्सा मछली नुमा। अपनी इस बात के लिए साइंसदान ये दलील देते हैं कि मछली पानी में अपने गलफड़ों की मदद से सांस लेती है, जबकि वो तमाम वीडियोस और तस्वीर जो इस वक्त इंटरनेट पर गर्दिश कर रही हैं, इसमें दिखाई जाने वाली औरत के खदोखाल आम इंसानी औरत जैसे ही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फर्जी किरदार आया कहां से? तो इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर कोलंबस ने अपने मशहूर सफरनामे में ऐसी मखलूक के देखे जाने का जिक्र किया है जिसे लोगों ने यह कहकर मनगढ़ंत करार दे दिया कि कोलंबस ने महज इलाकाई कहानियों से मुतासिर होकर लोगों की दिल पशौरी करने के लिए इस किरदार को मुतारिफ करवाया है। और दर हकीकत ऐसा ही था। जबकि दूसरी तरफ मिस्र में कदीम पत्थरों पर इस किस्म के नक्शो निगार बने हुए मिले हैं जिन पर जलपरी नुमा मछली को कुनिंदा किया गया है। अब अगर हम यहाँ बात करें इंसानी दिमाग की, तो मोहतरम नाजरीन, इंसानी दिमाग ऐसी किसी भी चीज को अपने अहाताए तसव्वुर में लाने से कासिर है जिसके मुतालिक उसने न कभी सुन रखा हो या देखा ना हो। इंटरनेट पर मौजूद जितनी भी वीडियोस और तस्वीर हैं, ख्याल किया जाता है कि ये सब जाली हैं, क्योंकि इनका आज तक कोई मोतबर हवाला या हकीकत पर मबनी सबूत मंजर आम पर नहीं आ सका जो इस किरदार की हकीकत बता सके। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज की साइंस तो बहुत जदीद है और समंदर की तह में भी देखने के काबिल है, तो क्यों अब तक किसी ऐसी मखलूक का खोज नहीं लगाया जा सका और ना ही हकीकी कैमरों में इनको महफूज किया जा सका है। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज का जोड़ा पैदा किया है, जबकि जलपरी के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि जलपरी के केस में सिर्फ मादा जलपरी को ही देखने के वाकयात मौजूद हैं और किसी नर जलपरी को देखने का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा और भी कई ऐसे सवालात हैं जो कि इस किरदार को फर्जी साबित करने के लिए काफी है। इस किरदार से मुतासिर शुदा अमेरिका में एक ऐसी खुफिया कम्युनिटी पाई जाती है जो हकीकत में जलपरियां बनकर जिंदगी गुजारती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग इंसान ही हैं और अपनी टांगों पर मछली के निचले धड़ जैसा प्लास्टिक का लिबास पहनकर खुद को मछलियों जैसा बना लेते हैं। 32 साला कैटलीन भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा है। कैटलीन बचपन ही से जलपरी बनना चाहती थी। पहली बार जब इसने स्कूल में अपनी टीचर के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो पूरी क्लास कहकहे लगाने लगी। बिलाखिर बड़ी होकर कैटलीन ने इस कम्युनिटी का हिस्सा बनकर अपनी ख्वाहिश की तकमील कर ही डाली। वो बायोलॉजी में ग्रेजुएट थी और बहुत अच्छी नौकरी कर रही थी, लेकिन उसने कुल वक्ती जलपरी बनने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी। अच्छा, बातें हैं दूसरी थ्योरी की तरफ। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान हमारा इस चीज पर पुख्ता ईमान है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसानों के अलावा अपनी दीगर मखलूकात को भी पैदा फरमाया है। लेकिन कुर्बान जाए उस रब्बे पाक की जात पर कि जिसने बज़ाहिर देखती आंख में भी पर्दा रखा है। यानी हम रब्बे ताला की कुछ मखलूकात को देख सकते हैं
और बहुत सी ऐसी मखलूकात हैं जिन्हें इंसानी आंख देखने से कासिर है, और ये मखलूकात भी इस दुनिया में ऐसे ही मौजूद हैं जैसे हम और आप। आइए देखते हैं कि इस्लाम की रूह से इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। कुरान मजीद में कई जगह अल्लाह ताला ने इंसान के साथ जिन्नात का भी जिक्र फरमाया। तर्जुमा, हमने इंसानों और जिन्नात को इसलिए पैदा फरमाया कि वो हमारी इबादत करें। अब सवाल ये है कि क्या परियों का भी वजूद है? तो मोहतरम क़ारीन, जब जिन का वजूद साबित हो गया तो क्या जिन्नी का वजूद ना होगा? हम जब बैतुल खला में दाखिल होते हैं तो यही दुआ पढ़ते हैं ना, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस जिनों और जिन्नियों से। इससे इल्म हुआ कि जिन्नियों का भी वजूद है। तो मोहतरम नाजरीन, एक ख्याल के मुताबिक परी भी जिन्नी ही है, बस इनमें फर्क इतना है जितना एक आम घोड़ी और अरबी नस्ल की घोड़ी में फर्क होता है। कहा जाता है कि परी के पर होते हैं और जिन्नियों के पर नहीं होते। जिस तरह इंसानों में कबाइल होते हैं और वो एक दूसरे पर फख्र करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिनों के भी कबीले होते हैं जो कि एक दूसरे पर फख्र करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग साबित हो रही होगी। आइए अब कुछ बात करते हैं जलपरी के मुतालिक। क्या आप जानते हैं कि जलपरी के लग़वी माने क्या हैं? दरअसल ये एक लफ्ज नहीं बल्कि दो अल्फाज को मिलाकर बनाया गया है। यानी पहला हिस्सा जल संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसके माने पानी है, और इस लफ्ज का दूसरा हिस्सा परी फारसी जबान से लिया गया है जिसके माने बहुत ज्यादा हसीन के हैं। इसी तरह उर्दू में इसके माने कुछ यूं बनते हैं कि पानी की परी या पानी में रहने वाली इंतहाई हसीन मखलूक। जहन में अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि जब ये मखलूक हवा में है, जमीन पर है, पहाड़ों और जंगलात में इनका बसेरा है, तो बहुत मुमकिन है कि ये पानी में भी मौजूद हो। हम उन लोगों पर जो इसे अफसानवी मखलूक समझते हैं जबरदस्ती अपनी राय नहीं थोपना चाहते, और न ही ये जरूरी है कि आप हमारी राय से इत्तेफाक भी करें। लेकिन हम आपको हजरत कमालुद्दीन अल-तमीरी की किताब अल-हीवान से कुछ बातें जरूर बताना चाहेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह का जमाना 742 हिजरी से लेकर 808 हिजरी तक का है। आप अपनी मशहूर जमाना तसनीफ लतीफ में मजमून दरियाई इंसान के तहत लिखते हैं, इंसान अलमा दरियाई इंसान, ये भी हमारे जैसे इंसान के मुशाबा होता है। फर्क सिर्फ ये है कि पानी के इंसान की दुम होती है। शेख कजीनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अजाइब मखलूक नामी किताब में एक अजीब नाकाबिले यकीन बात लिखी है। लीजिए आप भी सुन लीजिए। हमारे बादशाह मुकद्दर के जमाने में एक दफा पानी का आदमी निकल आया। बाज हुक्मा ने कहा कि दरियाए शाम में ये पानी का इंसान बाज औकात हमारे जैसे आदमी की शक्ल में दिखाई देता। उसकी सफेद दाढ़ी भी थी। लोग उसे शेख अल बहर कहते थे। चनाचा जब लोग उसे ख्वाब में देखते हैं तो उसकी ताबीर शादाबी वगैरह होती है। बाज लोगों का कहना है कि एक पानी का इंसान बाज बादशाहों के दरबार में लाया गया। बादशाह ने उस आदमी से उसके हालात दरियाफ्त किए। फिर बादशाह ने उस इंसान की शादी एक औरत से कर दी। उस औरत से एक लड़का पैदा हुआ जो माँ बाप की गुफ्तगू को समझ लेता था। एक मर्तबा बादशाह ने उस लड़के से सवाल किया कि तुम्हारे वालिद क्या बातें कर रहे हैं। उसने जवाब दिया, कह रहे हैं तमाम जानवरों की दुम उनके पिछले हिस्से में होती है, लेकिन मैं इन लोगों को देखता हूँ, इनकी दुम इनके चेहरे पर है। हजरत लायस बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाई इंसान का गोश्त खाने के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, दरियाई इंसान का गोश्त किसी हाल में खाया नहीं जा सकता, वल्लाहु आलम। इसी तरह कदीम इल्म में एक लफ्ज बिनातुल माँ भी मिलता है, यानी पानी की बेटियां। इब्ने अबी लाशास ने कहा है कि ये बहरा रोम की मछलियां हैं जो औरतों से मुशाबा होती हैं। उनके बाल सीधे और रंग गंदुमी होता है। इस सिलसिले में शेख साले अल फौजान से इस मछली के बारे में पूछा गया जो मत्स्यांगना के नाम से पहचानी जाती है कि इसका हुक्म क्या है, क्योंकि ये समंदर की मछलियों में से है। समंदरी हयात और मछली के बाज माहिरीन ने जिक्र किया है कि ये एक ऐसी मछली है जिसका सर औरत के सर जैसा है और इसके बाल और चेहरा भी औरत जैसा है, तो क्या इसको खाना जायज है? और लोग इसी को वो मत्स्यांगा कहते हैं। शेख अल फौजान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये समंदर का इंसान है।
इंसानों की ज़ाहिरी शक्ल पर मछली की एक किस्म में से है। लोग इसे समंदरी इंसान कहते हैं और ये उन चीजों में से है जो समंदर से पकड़ी और खाई जा सकती है। हाँ, खा वो किसी मर्द या औरत की शक्ल पर ही क्यों ना हो। ये जरूरी है कि इस मसले को सही तरीके से समझा जाए। शेख फरमाते हैं कि इंसानों पर जाहिर होने वाली ये मछली की एक किस्म में से ही कोई चीज होती है। ख्याल किया जाता है कि यहाँ शेख ने तस्दीक नहीं की, बल्कि वो बताते हैं कि ऐसी मछलियां भी हैं जो इंसान से मुशाबियत रखती हैं, जाहिरी शक्ल में कुछ तरीकों से मिलती जुलती हैं, इसीलिए इसे इंसानुल बहर कहा जाता है। और ये वही है जो कुछ फुकाहा ने पहले जमाने में अपनी किताबों में जिक्र किया है, यानी मछली की एक किस्म जो इंसानी शक्ल सूरत से कुछ मुशाबियत रखती है। वल्लाहु आलम। तो बताइए नाजरीन, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।